बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, आज जो हमारा लेसन है, दिस इज अ कनेक्शन ऑफ द प्रीवियस वन। जी, आप कह सकते हैं इसको कि पार्ट टू है ये हमारा। जो ठीक है। वर्कशीट हमारा हमने डिस्कस करनी है ताकि ये मुकम्मल हो जाए और ये थोड़ा सा हम्म, मोल का जो कॉन्सेप्ट है ज़रा बेहतर हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। तो लीजिए, हम्म, आज हम सेकंड पेज इसका स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम्म, नंबर 12, आई हैव वर्कड आउट क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 मैंने जो वर्क किया, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स हैव अ लुक हम्म, व्हाई डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। देखिए, बेसिकली क्वेश्चन सेज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन हम्म, कार्बोनेट formula is given. Decomposes on heating in an experiment. A zero point 0.5 mole sample of sodium hydrogen carbonate is heated, which volume of carbon dioxide measured at room temperature and pressure is evolved. हम्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट क्यों है। लेट्स हैव अ लुक। इक्वेशन दे हैव प्रोवाइडेड, और इक्वेशन सेज Na NaHCO3 जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज का मतलब है ब्रेक डाउन, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम्म, हमारी बनती है CO2। ये 2 मोल्स हैं, तो ये 1 मोल है। इफ यू लुक द हम्म, इक्वेशन, इट इज 2 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है। क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं लिखा होता, अगर 1 हो तो अंडरस्टूड है कि ये इसके साथ ये 1 है लिखा हुआ है। वाटर भी 1 है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट भी 1 है। और बाय चांस दे हैव गिवन 5 मोल, तो जब 5 मोल हम्म, इसके हैं तो ये x होगा। अब अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम्म, यू हैव टू गेट x, और x गेट करने के लिए आपको 2x इज इक्वल टू 5 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट कम्स अप 2.5। हम्म, 2.5 मोल आपके पास आ जाएंगे। अब उन्हें ठीक है। आंसर आंसर नीड्स वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल आपने निकाल लिए, तो फार्मूला आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ गैस, जब गैस का वॉल्यूम निकालना हो तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हम याद कर लें फार्मूले, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर गैस कांस्टेंट। मोलर गैस कांस्टेंट का मतलब हम्म, होता है 1 मोल गैस का रूम टेम्परेचर प्रेशर पर 24 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, या 24,000 cm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। क्योंकि आंसर में dm³ में चाहिए, तो उसी के मुताबिक हम 2.5 मल्टीप्लाई 24 dm³ जब आप करेंगे तो ये आंसर हम्म, 60 cm³ आपको देगा। जी, 60 cm³। तो इस तरह से हम्म, ये हमारा वर्कआउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, 13। क्वेश्चन नंबर हम्म, 13, मैंने इसको वर्कआउट किया। इट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हम्म, लेट्स हैव अ लुक कि बी ऑप्शन इसमें क्यों है। वो कहते हैं वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस एलिमेंट X2 है। अब गैसियस हम्म, एलिमेंट, ये जो आपको बता रहा है कि जी गैसियस एलिमेंट है, हम्म, गैसियस एलिमेंट X2 है, तो इसका मतलब है ये नॉन मेटल है। ये बेसिकली नॉन मेटल है। और ये X2 नॉन मेटल क्या होते हैं? वो जो थर्ड ग्रुप से ऑनवर्ड फिर आप जनरली आप कहें तो वो नॉन मेटल ही हैं सारे। हम्म, यूजुअली फोर ग्रुप भी कदरे शामिल हो जाता है कंपैरेटिवली, और फिर आगे। तो ये X2 है और गैस है, तो एस ये X2 और नॉन मेटल है। और इसका वो कहते हैं कि 1 वॉल्यूम।
अच्छा, वॉल्यूम वन है। आपको पता है गैस का जो वॉल्यूम जो होता है, जब आप मोल में कन्वर्ट करते हैं तो हम्म, आप 24 डीएम क्यूब या 24,000 सीएम क्यूब से डिवाइड करते हैं, मोल्स आ जाते हैं। और जब हम्म, दोबारा वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं या 24,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब 24,000, जैसे यही जो ये जो ऊपर मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है ये वाली, 24,000 हम्म, सी एम क्यूब या डी एम क्यूब, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एमसीक्यू से कौन सा हमने वर्किंग दिखानी है, आप वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट कर लें। यानी वन वॉल्यूम ऑफ एक्स टू का मतलब है हम एक मोल एक्स टू ट्रीट कर लें, उसको सपोज कर लें कि ये वन मोल ऑफ एक्स टू है। लेकिन थियरी में हम्म, आप उसको दिखाएं, वॉल्यूम को आप उसको मोल में कन्वर्ट करें, पूरी प्रॉपर वर्किंग करें। लेकिन चूंकि यहाँ पे कौन सा हमने वर्किंग दिखानी है, तो इसलिए आप इसको कर दें इस तरह से। और ये H2 इसका वन वॉल्यूम है इसका। और वो कहते हैं हम्म, ये बनता है टू वॉल्यूम ऑफ HX। और HX वो कहते हैं गैसियस हाइड्राइड है। ये जो हाइड्राइड होता है, ये बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, दूसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक्स है, और इसकी बहुत एग्जांपल है, जैसे वाटर। वाटर में H2O, एक H है, दूसरा O है, ये भी हाइड्राइड है। जैसे HCl, HBr, ये भी हाइड्राइड्स हैं। इसमें एक H है, दूसरा Br है, Cl है, तो ये हाइड्राइड्स हैं। तो इसका मतलब है हम्म, कि टू मोल्स बन रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा भी हम वर्कआउट करें तो हमें आसानी से समझ आ जाती है कि ये HX किसका होता है। ये HX फार्मूला बन सकता है हेलोजन के साथ, जैसे कि जी, Cl, HBr। और आपको पता है जो हेलोजन होते हैं दे आर डाई एटॉमिक। और हम्म, इसमें जो Cl2 है, बी Cl2 है, F2 है, जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं, ये गैस हैं दो। पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, ये दो गैस हैं। तो इट इट सीम्स ये X2 इज अमंग दीज टू एलिमेंट्स। इन दो एलिमेंट्स में से कोई एक है। तो ये डायटोमिक भी है, डायटोमिक भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये हैलोजन लगता है। और H2 से जब रिएक्ट करेगा तो X2 की जगह ये माइट भी कि ये Cl2 है या F2 है, दोनों में से कोई एक है। और ये दोनों रिएक्ट, जब H2 से रिएक्ट करता है तो HX के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारी, HX। उसके बाद होपफुली इट इज क्लियर। जी, Question 14. Question 14 says, uh, अच्छा, क्वेश्चन 14 में वो कहते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। वो बता दिया उसने कि N2 + O2 के 2 मोल और 2 मोल NO2 बनते हैं। इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन शोन इज +66 किलो जूल्स। ये जी, एनर्जी देनी पड़ेगी। प्लस का मतलब है एंडो है, एंडोथर्मिक है, मतलब है इट या, इज एब्जॉर्ब, इट इज एब्जॉर्ब। हम्म, अच्छा, इक्वेशन बता रही है, इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन ये बता रही है कि एन टू के और O2 के जो मोल रिएक्ट करते हैं वो 1:2 में रिएक्ट करते हैं। N2 का 1 मोल, क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, दिस इज अंडरस्टूड इट इज 1 मोल। और ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, तो 1 मोल N2 रिक्वायर 2 मोल ऑफ O2, या 2 मोल रिक्वायर 1 मोल ऑफ O2। फिर 2 मोल NO2 बनते हैं। 2 मोल NO2 हमारे पास बनते हैं। ये 2 मोल हैं, बनते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहते हैं आपको, इफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज। 2 मोल अगर N2 दें आपको, क्वेश्चन में वैल्यूज दे रहे हैं, और 2 मोल ऑक्सीजन दें, तो ये बताएं एंथैल्पी चेंज क्या होगी। अच्छा, जो मैंने वर्कआउट किया, तो क्वेश्चन नंबर 14 का
आंसर मेरे पास सी है। अब हम देखते हैं कि ये सी क्यों है। लेट्स हैव अ लुक। देखिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हमने गौर करना है। इसने जो एनर्जी चेंजेस का चैप्टर है उसको उसने थोड़ा सा लिंक कर दिया मोल कॉन्सेप्ट के साथ, और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। अच्छा, लिमिटिंग हम्म। रिएक्टेंट के क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, मतलब है आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कि दो रिएक्टेंट्स हैं तो दोनों की क्वांटिटी गिवन है। जैसे यहाँ पर 2 मोल नाइट्रोजन है, 2 मोल ऑक्सीजन है, मतलब है दोनों की क्वांटिटी गिवन है। जब दोनों की क्वांटिटी गिवन है तो दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। क्यों? जब तक रिएक्शन होगा एनर्जी निकलेगी, एनर्जी इन्वॉल्व होगी। जब रिएक्शन बंद हो जाएगा तो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब हम्म। एनर्जी का ताल्लुक रिएक्शन से है। तो रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का रोल होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या होगा? जो पहले खत्म हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए और कम उसके कम मोल होते हैं रेशो के हिसाब से, दूसरे के लिहाज से, और वो पहले खत्म हो जाता है। द रिएक्टेंट विच इज यूज्ड अप अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, और द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप लिखिए N2, और यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल अगर O2 चाहिए तो 1 मोल N2 का चाहिए, यानी N2 के मोल आधे चाहिए हमें। अगर हमने 2 मोल NO2 बनाना है, और 2 मोल NO2 बनाने के साथ आपको +66 एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होती है इस रिएक्शन में, जब 2 मोल NO2 बनते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको 2 मोल O2 दिए हुए हैं, 2 मोल, ये 2 मोल ऑक्सीजन है, और 2 मोल ही नाइट्रोजन है। अब अगर ये 2 मोल ऑक्सीजन मैं सपोज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है N2 के आधे मोल चाहिए, और क्वेश्चन में दोनों के मोल बराबर दिए हुए हैं, तो मैं अगर 2 मोल ऑक्सीजन रखता हूँ जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन मुझे दिए हुए हैं, मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि N2 कितना चाहिए, दिस इज एक्स, एक्स चाहिए। तो मैं एक्स क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे पता लगे कि N2 के कितने मोल चाहिए 2 मोल को रिएक्ट कराने के लिए। तो 2 = 2x, और x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 मोल। तो इसका मतलब है 1 मोल आपको नाइट्रोजन चाहिए, जबकि गिवन है 2 मोल, जबकि गिवन है ये 2 मोल नाइट्रोजन है। इसका मतलब है दिया हुआ ज्यादा है क्वेश्चन में, चाहिए कम। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन एक्सेस में है और ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगा। तो इट मींस 2 मोल ऑक्सीजन डालने का कोई फायदा नहीं एक्स्ट्रा। असल में रिएक्शन 2 मोल ऑक्सीजन पर ही डिपेंड कर रहा है, और ये सरप्लस है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो बाय चांस इक्वेशन में भी 2 मोल दिखाए हुए, तो इसका मतलब है 2 मोल O2 के अगेंस्ट जो एनर्जी निकलती है वो +66 निकलती है, और इसमें भी एनर्जी +66 ही निकलेगी, क्योंकि जब 2 मोल ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो एनर्जी चेंज इतनी ही होगी, एंथैल्पी चेंज को एनर्जी चेंज भी कहते हैं। तो इतनी होगी जितनी कि इक्वेशन लिखी हुई है, और इसकी एनर्जी भी दी हुई है नीचे। तो दिस इज द आंसर। तो होपफुली इट शुड बी क्लियर। यस। तो आपने देखना है इस किस्म के क्वेश्चन में कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का रोल क्या है, और उसके कितने मोल्स हैं, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपने करनी है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 15 पर हम आते हैं। क्वेश्चन 15 में वो कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द 4 गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड ओजोन है, O3 इज करेक्ट। तो 15 जो है, 15 का
जो मेरे पास आंसर है वो है ए, वो ए है। अच्छा, 15 का आंसर ए। नो, वी हैव अ लुक कि ए क्यों है आपका आंसर, बाकी क्यों है नहीं है। ए में क्या चीज है ऐसी? तो 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्युपाइज द सेम वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आपको पता है कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 24 DM³ या 24,000 CM³। मतलब क्या है? 1 मोल गैस जो हो और रूम टेम्परेचर प्रेशर हो, तो वॉल्यूम हर गैस का सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन करेक्ट होगी। अगर हम सेम टेम्परेचर दें, सेम प्रेशर दें, तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ओजोन हो, वॉल्यूम ऑक्युपाई सेम करेंगे। तो दिस इज द आंसर, दैट इज ए इज करेक्ट। इज देयर एनी डाउट? No. ठीक हो गया। 16, इफ यू कम टू 16, तो 16 वो कहते हैं 18 grams ऑफ वाटर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज। अब ए 16 को जब मैंने वर्क किया तो इट कम्स अप बी पार्ट, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हम क्या है, इसे लेट्स हैव अ लुक। देखिए, हमने ये हमारे पास क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 मैं इसको यहीं पर टेकअप कर लेता हूँ और इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, 18 ग्राम मैथ गिवन है आपको और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अच्छा, अब हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स बेसिकली पार्टिकल हैं, और पार्टिकल के लिए आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब आपने किसी किसी पार्टिकल्स निकालने हों, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 6.02 10⁻23। ये फार्मूला होता है जो हमने शुरू में पढ़ा था। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। और पार्टिकल किसी चीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, एलिमेंट, एटम के लिए वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसी के लिए भी। और नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.0 10⁻23, नंबर ऑफ मोल्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास दिए में 18 ग्राम, तो जब मैस गिवन है तो एन, एन इज मिसिंग, एन इज मिसिंग किसके? पानी के। पहले पानी का हम निकालते हैं पार्टिकल कितने होंगे। तो एन निकालने के लिए, एन फॉर H2O, आप निकालने के लिए आपने 18 ग्राम, मैस इन ग्राम्स और MR, और पानी का मैस बाय चांस 18 ही होता है MR, तो 18 डिवाइड बाय 18 1 मोल आएगा। और आपको पता है 1 मोल जब होगा तो इसको 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 6.02 10⁻23 होगा। अब आपने गौर से सुनना, इसका मतलब है अगर मोल आप निकाल लेते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन है इसमें मोल सेम आ रहे हैं, मोल सेम आ रहे हैं, और तो इसका मतलब है इसमें पार्टिकल भी सेम होंगे, इसमें पार्टिकल भी सेम होंगे, क्योंकि जब 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं किसका 1 मोल बन रहा है। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है 2 ग्राम, और मैस 2 होता है। क्यों? हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, तो 1 × 2 होगा, तो ये 1 मोल आ जाएगा। तो जब 1 मोल आ जाएगा तो वही 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्टिकल सेम आएंगे। तो जब मतलब ये कहने का है कि जब मोल निकल आए तो टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। तो मोल अगर सेम है और वो मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है वही ऑप्शन करेक्ट होगी। 17, 17 का इफ यू लुक 17, मैंने जो वर्क किया, इट इज बी ऑप्शन करेक्ट थी, बी, दैट इज सेकंड। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन वो कहते हैं कि एन एलिमेंट ई है फॉर्म्स अ हाइड्राइड BH4 एलिमेंट ई है, H EH4 फार्मूला बिल्ड कर रहे हैं, और विच कंटेन्स 90% by mass of E। If the relative atomic mass of hydrogen is 1, what is the relative atomic mass of E? E का क्या होगा?
अच्छा, अब थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा इसकी बेसिस को अंडरस्टैंड करना है। देखें, ये जो क्वेश्चन है ये इंपीरिकल फार्मूले से रिलेट कर रहा है। ये इंपीरिकल फार्मूले से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। अब इंपीरिकल फार्मूले के स्टेप क्या है? आपने सबसे पहले उसके सिंबल्स लिख लेने हैं कि जी ये ई है और रेशो एच है। ई है 90% बाय मास, तो बाय मास 90% है, तो 100 अगर टोटल मास है तो 90 गोज टू ई और 10% हाइड्रोजन हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है? ये उनके मैसेज को या परसेंटेज मैसेज को ए आर से डिवाइड करते हैं। ध्यान करना है, यहाँ बच्चे अमूमन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो ए आर की जगह एम आर लिख रहे होते हैं, जैसे एच का होता है 2, वो 2 लिख रहे होते हैं। नहीं, इंपेरिकल फार्मूला के लिए आपने ए आर कोट करना है। तो 10 डिवाइड बाय 1, ये मतलब है पहला स्टेप हमारा हो जाएगा इसका। ये पहला स्टेप हमारा हो जाएगा कि ए आर से डिवाइड करना है, लेकिन इसका ए आर हमें पता नहीं है, दैट इज एक्स। ये हमें पता नहीं है, दिस इज एक्स। ये हमारा एक्स हो जाएगा और हर ऑक्सीजन का 1 होता है। अगला स्टेप जो होता है इसका, जो अब जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे मोल्स। ये मोल्स ऑफ एलिमेंट आएंगे, ये ध्यान करना है, मोल्स ऑफ एलिमेंट। 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज 10। अब जाहिर इसका तो एक्स है ही नहीं, इसका तो एक्स है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सेकंड स्टेप आपने अकम्प्लिश करना है, सेकंड स्टेप आपने अकम्प्लिश करना है, तो आपको ये जो मोल्स सेकंड स्टेप पे आएंगे उसको लीस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना होता है। लीस्ट नंबर ऑफ मोल, इसका मतलब है 10 है। अब लीस्ट नंबर ऑफ मोल, आपको पता है कि ये ई एक एलिमेंट है, एच दूसरा है। इसका मतलब थोड़ा सा हम वर्कआउट करें तो कोई ऐसा यहां पर इसका मतलब है कोई ऐसे नंबर से डिवाइड किया गया, ऐसे नंबर से इसको डिवाइड किया गया कि इस नंबर दैट इज क्वेश्चन मार्क, जब इस क्वेश्चन मार्क नंबर से डिवाइड हुआ तो एच की रेशो 4 आ गई। और यहां पर जब एक्स, जब मैंने बॉक्स बनाया, एक्स जब हमें मालूम हुआ तो एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पे इसके भी मोल्स आ गए। ई के मोल थे थोड़े, और उन मोल को जब हमने उस मोल को क्योंकि ये सेकंड स्टेप है, हम लीस्ट मोल से डिवाइड करते हैं, तो ई के मोल थोड़े थे तो उसको उसी के मोल से डिवाइड किया जो कि हमें पता नहीं है। और Yeah. यहां पर आ गया 1 और रेशो 4। तो रेशो 4 लाने के लिए इस क्वेश्चन मार्क ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो कि यहाँ जब x से 90 को डिवाइड करें तो यहाँ पर ये नंबर आ जाए न्यूमरेटर के तौर पर, और उसी को फिर डिनोमिनेटर के तौर पर वही डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि 10 डिवाइड बाय अगर हम 25 करते हैं, अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, 25 25 डिवाइड बाय Yes. 25 डिवाइड बाय 10, तो इसका मतलब है ये हमारा 4 आ जाएगा। तो इट मींस 90 बाय x, ये था आपका 2.5। Hmm. 10 डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो 4 आएगा ना, क्योंकि फार्मूले में Yeah. EH4 है। तो फार्मूला का मतलब ये है कि एलिमेंट ई का शेयर फार्मूले में 1 पार्ट है और एच का शेयर 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट लाने के लिए वो जो क्वेश्चन मार्क लगाया था मैंने, वो 2.5 होना चाहिए। तो 2.5 किसका होना चाहिए? लीस्ट वाले का, और लीस्ट है ई। तो इसका मतलब है ये 2.5 डिवाइड बाय 2.5, तो ये कटेगा, Hmm. ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब है अब 2.5 लेने के लिए यहाँ पर x की जगह कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 90 से, वो एलिमेंट होना चाहिए जिसका ए आर इस तरह हो कि 90 से डिवाइड करें तो 2.5 है। तो दिस कम्स अप 36। Hmm. 90 डिवाइड बाय 36 इट इज 2.5।
तो x की जगह मतलब 36। तो ये हम बैक ट्रैक फॉलो किया हमने, यानी हमने 1/1 रेशो 4 पर आए, ये आखिरी स्टेप था, और ये थर्ड स्टेप था कि जब हम रेशो बना लेते हैं तो एलिमेंट जो मैथ्स था, परसेंटेज मैथ्स था, वो एच का भी गिवन था, ई का भी गिवन था। एच का ए आर का पता था, ई का पता नहीं था। इसका मतलब है वो 36 होना चाहिए ताकि 2.5 है, और 10/1 तो वो 10 ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पे 2.5 होना चाहिए, ताकि डिवाइड करें तो 4 टाइम आ जाए, तो ये बन जाएगा E1H4। तो दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का 18 का जो मैंने वर्कआउट किया, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट। 18 को हम यहां पर कर लेते हैं। क्वेश्चन 18 इट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, अब लेट्स हैव अ लुक व्हाई डी इज करेक्ट। वो कहते हैं अ पीस ऑफ chalk has a mass of 23 gram. Chalk is an impure calcium carbonate. When analyzed, the chalk is found to contain 0.226 mole of pure calcium carbonate. Or what is the percentage purity of the piece of chalk? ये तो बड़ा आसान हो गया। आपको कह रहे हैं कि चौक है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 0.226 मोल है, उन्होंने दे दिया आपको। तो आप इसका ये जो परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं, तो आप मैसेज निकाल लें। मतलब ये आपके पास मोल हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, तो आप इसका मैस निकाल लें। तो मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप निकाल लीजिए, और ये आ जाएगा हमारा 0.226 मल्टीप्लाई, और कैल्शियम कार्बोनेट का MR 100 होता है, क्योंकि कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो मल्टीप्लाई 3 तो 48 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। जब 100 को मल्टीप्लाई 0.226 करेंगे, तो इसका मैथ जो मैंने कैलकुलेट किया था 22.6 ग्राम मेरे पास आ रहे थे, ये आ रहे थे। तो इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट का मैथ 22.6 ग्राम है, और जो चौक है उसका था 23 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी आपने निकालनी है, तो इट इज सिंपल। परसेंटेज प्योरिटी मतलब है कितना खालिश था, तो जितनी चीज खालिश थी उसको ऊपर रखेंगे 22.6, जो इम्प्योर था टोटल 23 ग्राम वो नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू गेट आंसर 98.3%। तो 98.3% ये हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये वर्कआउट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट, ये 5th हमारा हो गया था, ये पार्ट थोड़ा सा ये 24 जो है, विच फर्टिलाइजर कंटेन द ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। जब मैंने वर्क किया इसको 24 को, तो मेरे पास जो आंसर इसका आ रहा था, ये ऑप्शन डी आ रही थी। ऑप्शन डी, ये बड़ा सिंपल है, आपको MR दे दिए उसने। अब मैं डी को वर्कआउट कर देता हूँ, बाकी को करेंगे तो वो आंसर नहीं आएगा आपका, वो परसेंटेज कम आएगी। वो कहते हैं परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन किसकी सबसे ज्यादा है, तो डी की ऑप्शन ज्यादा है। तो 24 का आपका डी ऑप्शन है। और क्यों डी है, तो जितना नाइट्रोजन आ रहा है वो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन आ रहे हैं, NH2 तो इसका मतलब है आपने जब निकालना है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय जितना नाइट्रोजन है फॉर्मूले में, वो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और MR है 60, और मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप ये वर्कआउट करेंगे तो इट कम्स आप 46.6%।
तो 46.6% ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। इसी तरह बाकियों के लिहाज से, मतलब अब इसका करेंगे तो ये N2 है 28 है, डिवाइड बाय 132 है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका कम मिलेगा। इसी तरह सबका करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट 25 का हम्म ऑप्शन सी करेक्ट है। दिस इज सी इज करेक्ट। अच्छा, अब लेट्स हैव अ लुक व्हाई सी इज करेक्ट। वो कहते हैं अ वॉल्यूम ऑफ ईथेन, फार्मूला है C2H6 एट रूम टेम्परेचर प्रेशर हैज अ मास ऑफ 20 ग्राम। हम्म आपके पास C2H6 है और इसका मास है 20 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन C3H6 एट रूम टेम्परेचर। और इसका मास कितना होगा जब आपके पास हम्म रूम टेम्परेचर पर। अब थोड़ा सा इसको हम वर्कआउट करते हैं। आपके पास मैस इथेन का गिवन है। जब इथेन का मैस आपको गिवन है तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स निकाल सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। 20 ग्राम इथेन है, तो N इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, वो 20 ग्राम है। और इसका MR हम्म है 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 प्लस 6, 30। तो हम्म मैस इन ग्राम ओवर MR, तो 20/30 मेरे पास आंसर आ रहा है 0.667। ये मैंने वर्कआउट किया हुआ है। 0.667 मोल मेरे पास आंसर आ रहा है। जब मोल आ गए तो वही फार्मूला होगा गैस का जो हमने पहले किया है कि मल्टीप्लाई 24 DM³ जब 24 DM³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 16.0 DM³। 0 ये आ रहा है। इसका मतलब मैंने इथेन का रेफरेंस लिया और इसके मैथ दिया हुआ था, मैंने उसको इस्तेमाल कर कर मैंने उसका वॉल्यूम निकाल लिया है। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का वो कहते हैं इक्वल वॉल्यूम है। इसका मतलब है प्रोपीन का भी यही 16 वॉल्यूम है। हम्म इक्वल वॉल्यूम ये जो हमने ऊपर निकाला है। तो जब इक्वल वॉल्यूम है तो अब हम उसके मोल्स निकाल लें। तो इसका मतलब है जब 16, अब हम फॉर प्रोपीन, प्रोपीन का जब आपने निकालना है तो हम्म 16 वॉल्यूम है और डिवाइड बाय 24, वो रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स कर रहे हैं इसे दिखाने के लिए, वैसे तो पता है जब रिवर्स करेंगे हम्म तो ये वही 0.66 आ जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए कि क्योंकि गैस है, RTP पर है, वॉल्यूम 24 DM³ या 24,000 cm³ होता है, वो सेम होता है। तो हम्म यूज कर रहे हैं तो ये वही मोल्स आ गए। जब ये मोल्स आ गए, अब आपके पास मोल्स हैं और MR है, तो फॉर्मूला आएगा हम्म N इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर MR। तो MR प्रोटीन का हमें पता है, मोल्स भी पता है, हमें मैस निकालना है। तो N की जगह हमारा आ जाएगा, N मोल आ गया 0.667। मैस निकालना है हमने, MR है इसका 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 होंगे और प्लस 6, तो ये 42 हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 42 को, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स अप 28 ग्राम, यानी ये 36 प्लस 6 हो जाएगा 42। तो हम्म मैस मल्टीप्लाई 1 मैस ही आएगा, तो मैस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28 ग्राम। और दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने इसको वर्कआउट किया। हम्म, होपफुली इट इज क्लियर। जी इसको बाद में देख भी लीजिएगा, अगर थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा ताकि इन केस कोई डाउट है। तो पहले हमने मैस हम्म लेकर वॉल्यूम निकाला पहली गैस का, और उसके बाद फिर दूसरी गैस पर आया। हम्म अच्छा, 26 का मैंने जो निकाला है 26 मेरे पास, इसका बी ऑप्शन मेरी बनती थी। 26 का बी हम्म ऑप्शन करेक्ट है। 26 दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट। और 26 का बी ये क्यों करेक्ट है?
तो कहते हैं 1 dm³ अमोनिया गैस है, इस पास ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड 1 dm³ है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फाउंड व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आपको बताया था क्योंकि एमसीक्यूज है, कौन सा हमें इसमें वर्किंग दिखानी है। आप डीएम³ को गैस के मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर NH3 लिखें, यहाँ पर N2 लिख दें, मतलब ये 2 मोल हैं और नाइट्रोजन 1 बन रहा है, और आपको 1 dm³ दिया हुआ है। मैं 1 dm³ को मोल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं dm³ को मोल में कन्वर्ट करूंगा तो 24 dm³ से डिवाइड करूंगा और तो मोल आ जाएंगे। दोबारा वॉल्यूम निकालना है, 24 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं उसको ट्रीट उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह ये मोल ही है। तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5, ये आंसर आ जाएगा सी। लेकिन थ्योरी में आप पूरा दिखाएं, मोल वगैरह कर कैलकुलेट करके दें प्रॉपर। 27 टेबल फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास व्हिच हैज द लीस्ट मास। लीस्ट मास 27 का जो मैंने निकाला वो सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है, लीस्ट मास। मोल्स ये में और आप यूज द टेबल फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास व्हिच हैज द लीस्ट मास। अब मास दिया हुआ है n इज इक्वल टू, दिस इज क्वेश्चन 26, और n इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर AR या MR जो भी है। मालिक्यूल है तो MR, ये क्योंकि एलिमेंट है तो n की जगह 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 मैस आपने विच हैज द लीस्ट मैस निकालना है, और AR इसका 7, पीरियड टेबल में 7 गिवन है। तो ये जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैथ्स की वैल्यू आएगी सबसे कम इसकी आएगी। तो दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 28 यूजिंग द पीरियोडिक टेबल फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट मास। ये भी उसी तरह का 28 का ए ऑप्शन मेरे पास बन रहा था। मोल दिए में, लेकिन एक ध्यान करना है, मोल दिए में है 28 का, 28 का आपका ए 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल है और मैस निकालना है I2। ध्यान करना है I2 है, I का मैस है 27 मल्टीप्लाई बाय 2 है। यूजुअली स्टूडेंट डू नॉट मल्टीप्लाई विद 2 और 1.7 लिख देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत हो जाएगा फिर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.7 मल्टीप्लाई 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैस आएगा सबसे ज्यादा इसका होगा। तो दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट। और 29 में जो ध्यान करना है हमने, 29 का मेरे पास डी ऑप्शन आ रहा था। ये क्यों? आपने इसका MR निकालना है, लेकिन +5 मल्टीप्लाई 90 +18 करना है, +5 मल्टीप्लाई बाई 18, और बाकी कॉपर सल्फेट का 64 है, और सल्फर का